मैं थक गया था Yes, तुमको स्टेज पे सर्टिफिकेट देते देते, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। जैसे yes, yes. यूएस जाने का जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिला, और कई Mhm. सारे सिमेजियंस अभी विप्रो में हैं, और मुझे लगता है कि 1000 मतलब 1800 से ज्यादा का तो फिगर मैंने काउंट करवाया था जो विप्रो में जॉब ऑफर मिल चुके हैं बच्चों को। 296 Yes. पिछले साल मिला। तो Mhm. ऑन साइट जो मिल रहा है बच्चों को, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो आपका कम्युनिकेशन जो आपको जॉब दिलाने में काम आया था, क्या उसका रोल ऑन साइट में भी है? बिहार के बाहर कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने के बजाय सिमस को क्यों चुना, या अगर तुमने सिमस को चुना तो तुमने सिमस को क्यों चुना था? Along with education, that extracurricular activity should be there. ऐसा नहीं कि you just have to be concentrative on your study. इसलिए हमारा स्कूल लाइफ का रहा. We have been very much involved in our extracurricular. और जब सीमेज की बात आई, वो चीज उन्हें काफी अट्रैक्ट करी. That particular session जो हमें पोदार सर से होता था, that interview round या फिर जो भी English spoken classes थी, that has helped me, or I think like lot of Simasians, to build a personality that is very much needed in the corporate life. The communication and your presentation, if you are able to carry yourself in a good way, everything falls at the place. गुड। हाँ, तुमको देख रहे हैं और मेरे को वो मतलब माल न्यूट्रिशन वाली समीक्षा याद आ रही है। तो वहाँ पे हॉस्टल का खाना was too bad, तो मेरे 3 पसीने निकल गए थे. गुड 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 गुड। आप सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाँ? Yes, actually मेरा पटना आना भी नहीं हो पाता है because mostly I travel via train only. So didn't get chance to meet you. But last time I think आपसे बात हुई थी when I tried seeking help for some documents, when I had to like submit some documents for this US thing. तब आपसे बात हुई थी, and now I'm talking to you when I'm in US. So it's गुड 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 गुड। different. मैं तुमसे बात करने के लिए इच्छुक इतना इसलिए भी हूँ क्योंकि अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशन में जो एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को हैदराबाद की ज्वाइनिंग के लिए, मुंबई की ज्वाइनिंग के लिए मना कर देते हैं कि बच्ची हमारी जो है वो कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे वहां पर उसको दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, कोई तंग कर देगा। और तुम, आई थिंक यू आर फ्रॉम रक्सौल, बिटिया, आई गेस। Yes, sir. Raxol. रक्सौल। तो रक्सौल से निकल करके बिहार की बेटी आज यूएस टेक्सास में इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंटली जो है वो अपना सब काम कर रही है कि नहीं कर रही है, रह रही है कि नहीं रह रही है? Yes, sir. Of course. आई होप आई एम नॉट मिसिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ। आई बिलीव। No, 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 sir. I'm very happy to connect with you. No, So no, no, it's no, no. My apprehension was that I believe as of now still you are single over there in US. yes, yes, yes. Totally, fully single. नहीं नहीं, obviously I wish कि जल्द से जल्द तुमको कोई बेहतर समझने वाला व्यक्ति जरूर जरूर मिले, और चाहे इंडिया यूएस जैसे भी तुम्हारा गॉड विलिंग जो भी प्लानिंग होगा, जो भगवान की मर्जी होगी वो जरूर होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए emphasize करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूएस जाने के लिए तुमको अपने हस्बैंड का सहारा चाहिए, या तुम वहां पर किसी के साथ, हस्बैंड के साथ रहोगी तभी तुम सिक्योरली, सेफली, कॉन्फिडेंटली रह सकती हो। आज हमारी बच्चियां जो है वो हैदराबाद में या बॉम्बे में जो रह रही हैं बच्चियां, तुम लोग भी जब गई थी, आई थिंक तुम्हारा Delhi. प्लेसमेंट किस साल हुआ था? 2014 या 15 का कौन सा साल था? 2015, sir. Yeah. 15। Yeah. 15। तो तुमको पोस्टिंग कहाँ मिली थी? Delhi only, GNDC, Greater Noida. अच्छा, ग्रेटर नोएडा जी. में। तो Yes, sir. अब पटना से, मतलब पहले तो रक्सौल से पटना आना, और फिर Yes. पटना से दिल्ली जाना, और दिल्ली में भी तुम इंडिपेंडेंटली रह रही थी। Yes, sir. Yes, sir. Correct. So, sir, like, if you ask me about my experience, so just after relation, I had left my home. So it has been like pretty more than 15 years जब मैं घर से बाहर रह रही हूँ. And पहले मुजफ्फरपुर, St. Xavier's, फिर CBA 3 years, and then Greater Noida, Wipro. So I didn't change location because that was the nearest one to my hometown. So I stayed there because I had the good opportunity where I was working in the project. So एक वो reason था. But the first time I was out of my home, though it was just like 2 to 3 hours from my Muzaffarpur, but उस time की बात और आज की बात, that is totally different because time has changed. So
frankly speaking, sir, till the time I was in India, मैं विप्रो में थी. I have never stepped into bank. मतलब बैंक का काम and all करना, पापा to tell me कि जाओ बेटा सीखो, because this could be an important thing if you are like out somewhere. But I never stepped into the bank. For an example, and the day I came to US, my first thing I had to get it done. Like first was I had to take a sim, and second was I had to bank. So whosoever comes in US, my colleague and my manager helps them out to take them to the bank because it's totally new place, new things to be followed up. But I went out alone and मुझे वो रियलाइज हुआ जो कि इंडिया में मैं आज तक बैंक में स्टेप नहीं करी थी. आई हैड दैट हेजिटेशन कि चलो नहीं जाना है, नहीं जाना. तो मोर द अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग, मोर फ्रीडम यू आर फीलिंग, मोर फ्रीडम यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट. तो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि चलो इंडिया से यूएस आ गए तो छोटे छोटे काम भी होते चले जाएंगे. एंड रही बात लड़कियों की सर, तो व्हाट आई एम सीइंग हियर, ईदर आई गो आउट टू अ मॉल, ईदर आई गो आउट टू अ लाइक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, और आई गो टू द बैंक ऑफ अमेरिका, द हेड पर्सन ओवर एंड दे आर इंडियंस. सो आजकल ही नहीं कि मतलब लड़कियों को दूर नहीं भेजना है घर से. जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप. बेटे को अगर जॉब मिल रहा है बाहर तो कोई विचार नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जा सकता है. लेकिन जब उतनी ही एबल और केपेबल बेटी को जॉब मिलता है तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको क्या भेजना है, इसकी तो शादी पे विचार करें. तो ये स्टीरियोटाइप तोड़ना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली सर. और शादी के भी लिए भी आई थिंक आजकल पेरेंट्स को ज्यादा दिक्कत कर जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइक चिल्ड्रंस आर लाइक वेल मैच्योर इनफ टू चूज देयर पार्टनर, सो दे शुड गिव सम रिलीफ एट दैट कॉन्टेक्स्ट आल्सो, दैट ओके यू डिसाइड व्हाटसएवर यू आर लाइक फीलिंग. एंड आल्सो अगर मैं बात करूं तो सर जब से आई हैव बीन इनटू दिस जॉब, आई हैव बीन सीइंग दैट द सीनियर मोस्ट पर्सन, बी इट इन माय प्रोजेक्ट, इन माय टीम, at my client's place, those are the ladies only. So based on that, what I have been there are n number of researches which are done on whether female makes better bosses or not. So इस पर तो बहुत रिसर्च हो चुके हैं. अभी मेरी मैनेजर जो है, मेरी जो हेड क्लाइंट है, ऑल आर लेडीज ओनली एंड मल्टीपल पीपल आर वर्किंग लाइक उनके अंडर काम कर रहे हैं. सो आजकल वैसी बात नहीं रही क्या लड़कियां एंड क्या लड़के. Those things are left very far behind nowadays. So but then we are facing. I'm speaking with you from Patna. और बिहार में आज भी लोग बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं जोड़ते हैं, उनके दहेज के लिए पैसे जोड़ते हैं. यहाँ आज भी जो है लड़कियों को साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस के कोर्सेज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करवाया जाता है, और कंप्यूटर साइंस के कोर्स में और बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में लड़कों को भेजा जाता है. तो ये जो एक माइंडसेट है बदला है, बदलाव हुआ है. लड़कियां पढ़ रही हैं, और सिमिज में तुम लोग जब पढ़ती थी तो तुम लोग पूरा एम्पावर्ड रहती थी. तुम्हारे बैचलर्स में लड़कियां जो है वो मतलब फुल फोर्स में रहती थी, लड़कों से किसी मामले में पीछे नहीं होती थी तुम लोग. लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ होती जब मैं देखता हूँ कि कोई पेरेंट जो है वो बेटा को तो इंजीनियरिंग करवा रहे हैं और बेटी को गाँव के ही कॉलेज में होम साइंस या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या हिस्ट्री ऑनर्स दिलवा रहे हैं. तो ये तो चीजें को बदलाव, मतलब तुमको मेरा ये पक्ष पता है कि मैं चाहता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन भी हो और लड़कियां मजबूत हों. तो मैं तुमको एक प्रतीक के रूप में देखता हूँ. आई सी यू एज अ सिंबल, एक बिहार की बेटी के रूप में, कि बिहार की बेटी जो है वो समीक्षा है, जो कि आत्मनिर्भर है, कॉन्फिडेंट है, और जैसे समीक्षा अपने पांव पे खड़ी होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, वैसे ही हर बेटी को मौका मिले तो वो भी आगे बढ़ सकती है. Correct, sir. Correct. And like लड़कों का, if we see they are good at one place in their work life, but if we talk about girls, they are the better engineers and they are the better cook. They can like वो घर भी संभाल सकती हैं, they can very easily manage their work life also. So I don't think कि वो opportunity उनसे कहीं भी छीनना चाहिए या दबा कर रखना चाहिए, because if we are given that chance, we can fly very high. And we have seen multiple people अपने college की like जूनियर सीनियर. एक छोटा सा यहाँ पर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई मेल चाइल्ड बॉर्न होता है और जब कोई बच्ची फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती है, तो जो बैलेंस होता है, जो क्रोमोसोम बैलेंस होता है, वो जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो क्रोमोसोम बैलेंस होने पे बर्थ होता है, और जब इम्बैलेंस होता है तो मेल चाइल्ड का बर्थ होता है. तुम देखोगे कि इसीलिए लड़के जो होते हैं वो जल्दी गुस्सा होते हैं,
उनके अंदर मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, और सिचुएशंस को हैंडल करते वक्त कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक या जो मूड स्विंग, ये सब लड़कों में देखा गया है। एंगर बहुत जल्दी आना और एग्रेसिव होना जाना। तो जो एक एग्रेसिव नेचर है ये यूजुअली देखा गया है कि ज़्यादा मेजोरिटी जो होता है वो बॉयज़ में होता है। तो वो कारण ही वो है कि उसका जो बर्थ हुआ है वो इम्बैलेंस से हुआ है, और गर्ल्स जो हैं वो थोड़ा सा बैलेंसिंग नेचर उनका रहता है। वो परिवार के बीच में, जॉब के बीच में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, दे आर एबल टू मैनेज और बैलेंस द थिंग्स इन अ बेटर मैनर। तो इसीलिए देखो कि तुम एचआर के रोल्स में जहां पर बहुत बैलेंसिंग करना होता है वहां पर फीमेल्स एचआर को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज उनका बैलेंसिंग नेचर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। Yes, sir. Correct, correct, sir. तो और बताओ, हाउ इज लाइफ ओवर देयर? What changes, and are you enjoying US? Yes, sir. Like, uh, while I was in India, so obviously that's a very big thing to get that opportunity. So वो मेरे भी दिमाग में कहीं थी US, but here, and so the main difference, sir, if I talk about in our work life, working in India and working in US is like, while I used to work from India, so it's like basically working for my client and working with them over Teams, and what we are experiencing here, we are just sitting beside our client, we are having those conversations, we are sorting out their queries, we are giving those our recommendation over things that has to happen. So वो client के साथ बैठकर काम करना is the biggest opportunity. You are understanding their pain point, you are understanding their exact needs, and it's not about comprehension and trying to understand from whatever you were listening in the client meeting. Now you are Correct. actually facing it and experiencing it over there. Yes, sir. So you have to be very responsive. You are not on call or on chat that you'll take some time to think about that issue or the problem that client is asking about you, and you have to very quickly respond to over that whatever the situation. So that is the best experience that I'm gaining over here. And apart अभी from इस that, कॉल को, इस मीटिंग को छोटा रखने के उद्देश्य से मैं थोड़ा रैपिड फायर कुछ बातों को रखता हूँ। जैसे यूएस जाने का जो तुमको अपॉर्चुनिटी मिला, और कई सारे सिमेजियंस अभी विप्रो में हैं, और मुझे लगता है कि 1000 मतलब 1800 से ज्यादा का तो फिगर मैंने काउंट करवाया था जो विप्रो में जॉब ऑफर मिल चुके हैं बच्चों को। 296 पिछले साल मिला। तो ऑन साइट जो मिल रहा है बच्चों को, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो आपका कम्युनिकेशन जो आपको जॉब दिलाने में काम आया था, क्या उसका रोल ऑन साइट में भी है? So basically, I would like to focus on that point. If you are technically sound, that is the plus point, undoubtedly. But अगर आपको the main thing which we have to focus, अगर हम किसी भी workplace पे जा रहे हैं, that how you are representing yourself, if you are capable of that or not. काम आपके टीम वालों को करानी है, they'll teach you. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको सिखाएंगे, and you have to work, you will learn that easily. But that particular session जो हमें पोदार सर से होता था, that interview round या फिर जो भी English spoken classes थी, that has helped me, or I think like lot of Simasians, to build a personality that is very much needed in the corporate life. So obviously that is the point. And I remember you participating in almost all events, whether it was expressions or any competition or speech competition, debates or inter-college events, or doing some kind of anchoring, comparing on the stage opportunity. So you never missed an opportunity. तुम कभी भी भागती नहीं थी, हमेशा भाग लेती थी. Yes, sir. And not only participating but winning also. So yes, I have also. I still have those certificates assembled in my file. हाँ, English Fest में तो तुमने रिकॉर्ड प्राइज सर्टिफिकेट्स जीते थे. मैं थक गया था तुमको स्टेज पे सर्टिफिकेट्स देते. I remember everything. See you, and there are few students जिनको कि मैं अपने बेटों की तरह, अपनी बेटियों की तरह कॉलेज में देखता था. So you were like my daughter over there. You were always like my daughter. मैं सबको अनाउंस करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो दिल के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, तो तुम उनमें से एक थी बेटा. Thank you sir. I feel that still. और बताओ, तुम्हारे पटना ये बिहार आना कितना हो पाता है? So अभी तो just had like 4 since I shifted here, but मैं आऊँगी दिवाली में. So
आई गो वाया पटना ओनली, तो मैं ऑब्वियसली आप लोग से मीट करूंगी जितने टाइम के लिए भी हो पाए। पर नहीं तो तुम प्रॉपर एक अपना कम से कम 1 आवर का सेशन यहाँ पे लोगी। मैं तुमको ओके, पहले ही ऑर्डर दे दे रहा हूँ, आदेश दे दे रहा हूँ। श्योर श्योर ठीक है, सर। 1 घंटे का तुम्हारा सेशन, तुम्हारा ये घर है, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारे टीचर्स यहाँ पर हैं, मैं हूँ, मेगा मैम है तुम्हारी, और जो जूनियर्स हैं उनके प्रति तुम्हारी कुछ दायित्व है, जिम्मेवारी है। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको 3 लोगों का ख्याल रखना है। पहला अपना, दूसरा अपने परिवार का, तीसरा अपने संस्थान का, जहाँ से पढ़े हो, जहाँ काम कर रहे हो। तो आप करेक्ट अभी विप्रो में हो तो विप्रो आपका संस्थान है। आपने जिस स्कूल से पढ़ाई करी, जिस कॉलेज में पढ़ाई करी, वो भी आपका संस्थान है। जब आप वहां पढ़ रहे थे तब वही आपका संस्थान था। आज जहां काम कर रहे हो वो आपका संस्थान है। तो ये करेक्ट मतलब अपना, अपने परिवार का और अपने संस्थान का, ये 3 को जो नहीं ख्याल रख रहा है वो अपने समाज का और राष्ट्र का और देश का ख्याल क्या रखेगा? करेक्ट सर। तो ये तुमको करना होगा बेटा। तुम श्योर आओगे, सर। बहुत अच्छा लगेगा, तुमको एक अच्छा वेलकम मिलेगा कॉलेज में। और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनके पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, और गिव बैक करना जरूरी है। सोचो ना, जब तुम जहाँ पर उस समय जब कॉलेज में थी 12th के बाद, और अब वो बच्चे उसी पोजीशन में है जहाँ पर उस समय तुम थी, तो तुम्हारा यस लाइफ सर। कैसा था, तुम्हारे थॉट प्रोसेस कैसे थे, तुम्हारी दुविधाएं कैसी थी, तुम्हारे मन में किस तरह के मतलब इमोशंस थे, तो ये बच्चे तुमको वैसे ही मिलेंगे। इनमें से कुछ होंगे बेतिया के, रक्सौल के, चंपारण के, मधुबनी के, मोतिहारी के, दरभंगा के लड़कियां होंगी। तो अगर तुम किसी को भी एस्पायर कर सकती हो तो वो कितना, मतलब दैट्स अ बिग रोल यू आर प्लेइंग इन देयर लाइफ। Correct. So, and even if needed, sometime in mid time, like you need to schedule a Zoom call with some juniors. I am all available for that. और जब मैं आऊँगी तब तो, हाँ as you said, हाँ, we can continue. वो भी हेल्पफुल होगा, वो भी हेल्पफुल होगा। Yes. और खास तौर पर कोई टेक्नोलॉजी को, जैसे तुम अभी किस पे काम कर रही हो? तब बेसिकली मेरा डेवलपमेंट नहीं है, इट्स लाइक सेमी डेवलपमेंट। और मेरे साथ ऐसा रहा है कि मुझे काफी सारे फंक्शनैलिटीज एक्सप्लोर करने के मौके मिले हैं। बिकॉज जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ, अगर कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी आती है तो माय मैनेजर बी देयर कि आप दूसरी फंक्शनैलिटी का तो काम देखोगे, बट सिंस समथिंग इज न्यू इज कमिंग, सो यू लीड दैट। सो इट्स लाइक things I have been handling. अगर मेरी major technology मैं बात करूँ तो it's like ITSM and deployment that we are doing. So that is related to servers. So of course sir, मैं उस पे मतलब I conduct a session या जब भी मिलूँ, so I'll be able to give a brief on that. सर्वर्स की तुमने बात की तो काफी कुछ जो है क्लाउड पे माइग्रेट कर रहा है, तो तुम्हारा क्लाउड पर भी कुछ एक्सपोजर बना है? नो सर, हमारा क्लाउड पे एक्सपोजर नहीं है। इट्स बेसिकली द डिप्लॉयमेंट पार्ट वी आर डूइंग एज अ डेवलपर एट द बैक एंड, सो इट्स नॉट अबाउट द क्लाउड, इट्स डिफरेंट। वी आर यूजिंग सम डिफरेंट टूल्स लाइक RLM एंड ऑल, जिसमें हम लॉग्स देखते हैं, व्हाट द लाइक बेसिकली वी फिक्स द बग ओवर देयर। तो अभी तुम, अगर मैं ये पूछूं, समीक्षा अपने आप को अगर अपना वर्जन अपग्रेड कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो किस तरह से अपग्रेड कर रही है, वर्जन, बेटर वर्जन कैसे ला रही है? यस सर। सो अभी आपके कॉल के पहले भी लाइक जब मेगा मैम ने टाइमिंग पूछा था, आई टोल्ड हर कि मैं इतने टाइम तक फ्री हूँ, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया व्हेनेवर समथिंग न्यू इज कमिंग माय मैनेजर इज पुशिंग विद दैट। तो अभी मंडे से देयर इज समथिंग न्यू दैट इज कमिंग अप टू आवर प्रोजेक्ट, तो मुझे उस पे काम करना है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ ट्रेनिंग्स के लिए अप्लाई करे थे, तो आई जस्ट कंप्लीटेड दैट 1 आवर ट्रेनिंग। सो दीज आर द फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग जो कि आपको कहीं से भी मिल जाए। बेसिकली हमारे विप्रो पोर्टल there are numerous number of trainings that you can went through, and उसके assessment वगैरह भी होते हैं। तो that is one thing, and apart from that, to build your profile, like whatever you are putting in your resume and CV regarding to that, whatever trainings that are available in market, so just try to grab that the latest version of the training, so that apart from your job, अगर आप switch करने का भी आगे सोच रहे हो तो आपका resume build up होता रहे। You don't stick to your like normal work life, whatever you are doing at one place. So those ट्रेनर्स को क्या सजेस्ट करोगी? अभी उनको किन टेक्नोलॉजीज को कोशिश करना चाहिए सीखने समझने का? So टेक्नोलॉजीज तो बहुत हैं, बट the one thing I would like to focus, और मैं चाहती हूँ कि वो भी उस चीज पे फोकस करे, is like communication. So the very very vital thing, मतलब वो चीज जिस पे मतलब हमें कॉलेज में फोकस कराया गया, एंड लकीली आई वाज काइंड ऑफ
गुड एट इट, बट जब मैंने कॉर्पोरेट अपनी ज्वाइन करी तब मुझे समझ में आया कि उस चीज पे हमें कॉलेज में इतना फोकस कराया क्यों जाता था. So the communication and your presentation, if you are able to carry yourself in a good way, everything falls at the place. और बाकी तुमको कुछ दिखाता हूँ मैं, तुमको शायद देख के अच्छा लगे. Okay, I got it. अभी दिख रहा है? Yes sir, yes sir. Honorable Chief Guest, Chairman Sir, Director Sir, respected teachers, my dear friends, and our loving parents, a very good evening to you all. Today, I, Samiksha Gupta, would first of all like to thank my Simish family for providing me such a beautiful stage from where I can express my views for my parents and especially for my mama who is there in the audience. Mama, no love is greater than your love, and no care is greater than dad's care. If someone asks me what my parents mean to me, I just simply say, my mummy and papa are my sweetest candy, chocolate, and ice cream, without whom I can't live. So, Mama, Papa, love you a lot. Mummy, whenever I look into your eyes, I feel that real evil is here with me. I wanted to tell you many times, but I'd like to tell you today that, Mama, you are the busiest person behind me. Slow down, Mummy, no need to rush. Slow down, Mummy, make a cup of tea for yourself. Slow down, Mummy, come and spend some time with me. Slow down, Mummy, you look so tired. Papa, I just wanna be yours. If I'm a chocolate, I wanted to be wrapped in you. If I'm a princess, I wanted to be only yours. Because you are the only who we daughters love the most. Papa, I'm a princess, not because I'm having anything very to do, but because you are a king. So love you, Mommy, Papa, for many reasons, in fact, too many to come. At last, I would like to address to my Mama, Papa, Dad. Whatever I am today is only because of you. Whatever I'll be tomorrow, that will be only because of your effort. Without you, I'm nothing. But with you, Mommy, Papa, I'm going to be more than everything. So thank you for your kind deeds. Thank you a lot. Thank you so much sir. तुमने जब ये इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात कही बच्चों के लिए, तो मुझे ये ध्यान आया कि तुम्हारा इस चीज़ पर फोकस जो है वो शुरू से था, और ये यहाँ से एविडेंट है कि सिमस के हर इवेंट में तुम कम्युनिकेशन साइड में ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशती थी, और मतलब हमें भी भरोसा होता था कि ये बच्ची जब बोल रही है तो अच्छा बोल रही है और दिल से बोल रही है. तुम्हारी जो बातें थी वो बड़ी बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कोई इंटरनेट से निकाली हुई बातें और कॉपी पेस्ट करके बोली हुई बातें नहीं रहती थी. जब भी तुमको स्पीच के लिए प्रिपेयर करवाया, तुमने हमेशा अपना स्पीच तैयार किया, अपना स्पीच प्रेजेंट किया, अपने स्टाइल में प्रेजेंट किया. Then I also remember during this speech, कल हमारा इवेंट था और आप बहुत ही बिजी रहते थे obviously, मतलब एक दिन बाद इवेंट था, but still at that day you had given me that time, that slot, और एक बार आपने रिवाइव किया मुझे अपने सामने. So these are the things that I have received from you, Megha ma'am, and all the faculties from CVH sir. Like एक होता है ना हाथ करके चलवाना बच्चों को. So though at that when we were already, you guys have treated us like a kid. So this is all we have gained out of it, sir. So thank you so much again. बच्चों को हाथ पकड़ के चलाना ही पड़ता है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल मैराथन भी दौड़ते हैं और लंबी रेस भी दौड़ते हैं. तुम बहुत लंबी रेस में दौड़ रही हो और आगे तुमको और भी बहुत सारी मंजिलों को तय करना है. दैट आई डोंट नो कि तुम कहाँ तक कितना कुछ हासिल करोगी, और जो कुछ भी करो मन से करो, दिल से करो, अच्छे से उसमें अपने आप को एंजॉय करो, अपने वर्क को एंजॉय करो. और लाइफ में मतलब अचीवमेंट्स तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के, बहुत परेशानी लेकर के ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. मतलब मेरे को तुम्हारा हंसता चेहरा हमेशा याद आता है. तुम्हारा उदास चेहरा मुझे कभी नहीं पता, मैं नहीं चाहता देखना. Thank you, sir. How is Yukta? Sir, Yukta is also good. She has completed the acting. तुमसे भी ज़्यादा innocent है. Sorry, sir? Yukta was more innocent than you. हाँ. Sir, she is not innocent. Just her. Nothing like that.
नहीं बट उसका चेहरा इनोसेंट तो था भाई, उसको देख Yes, के sir. Agreed. माश है अंदर से, वो पता है मुझे। वो भी अपना And इंडिपेंडेंट लाइफ आपने- एंजॉय कर रही है। Yes, sir. Yes, sir. She is enjoying like anything. Sir, I also want to focus a point. जब आपने बोला like parents are hesitating setting their girl's daughter and like spending money on their education. So if I share my experience, we are three sisters and जब हमारा higher education का time था, हम तीनों बहन में 2-2 साल का ही difference है. So we all were kind of in colleges and higher school at that You time. got one elder sister? So she is the technical writer at UHG, United Health Group. Okay. Yeah. So हम तीनों ही उस टाइम कॉलेज और हायर स्कूल में थे and my father suddenly went through some situation which was very unwanted and that was the situation जहाँ पे उन्हें decide करना either he can fund our education or he can like spend that money on some other like जो भी हमारी necessary चीज थी. तो मुझे अभी याद है like पापा ने मम्मी को बोला था बट मम्मी को बोला था कि this is my investment. आज मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा तो कल को वो मुझे मिले या ना बट मेरे तीनों बच्चे मिलेगा. तो नाउ ही टेल्स अस दैट कि अगर मैंने उस टाइम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करी रहती तो आज ये हमारे पास वापस नहीं आता. सो विदाउट थिंकिंग जस्ट लाइक आप अपने बच्चों को भेजे बाहर एंड सीमेज इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप इफ यू आर एनरोलिंग योर चिल्ड्रन they'll certainly get out something, not something but a lot from that. पापा तुम्हारे एजुकेशन पे स्पेंड कर ही रहे थे तो उन्होंने तुमको बिहार के बाहर कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने के बजाय सिमेज को क्यों चुना, या अगर तुमने सिमेज को चुना तो तुमने सिमेज को क्यों चुना था? Sir, because of first thing, सिमेज बहुत छोटा इंस्टीट्यूशन था उस वक्त, अभी भी छोटा है लेकिन उस वक्त तो बहुत ही छोटा था. बहुत छोटा था बट जब से हम अपने स्कूल या कॉलेज में आए तो मेरे फादर का सबसे पहला इंटेंशन रहता था अलॉन्ग विद एजुकेशन दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड बी देयर. ऐसा नहीं कि यू जस्ट हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटिव ऑन योर स्टडी. इसलिए हमारा स्कूल लाइफ रहा. वी हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन आवर एक्स्ट्रा करिकुलर और जब सीमेज की बात आई वो चीज उन्हें काफी अट्रैक्ट करी. दूसरी चीज थी सर ऑब्वियसली द फीस स्ट्रक्चर दैट वाज वेरी वेरी लेस देन व्हाट वी वर पेइंग आउटसाइड बिहार टू सम इंजीनियरिंग कॉलेज. पढ़ाई हमें सेम होना था, करिकुलम हमारा सेम होना था और अभी तक की हम बात करें तो द जॉब अपॉर्चुनिटी दैट सीमेज इज होल्डिंग बिहार में तो कोई कॉलेज ही नहीं है बट आई डोंट थिंक मतलब बिहार के बाहर भी ऐसी प्लेसमेंट होती होगी इन दैट ह्यूज नंबर. सो मल्टीपल फैक्टर्स वर देयर सर, एक नहीं काफी थे. सो बेस्ड ऑन दैट अब यूएस में भी काफी सिमेजियंस हो गए हैं. हम लोग वहां पर अपना एक एलुमनाई चैप्टर बनाएंगे. या यूके और यूके में तो नहीं है, यूएस में भी हो गए हैं. यूएस में अभी रुचिका है डलस में. डलस रुचिका इज देयर इन माइक्रोसॉफ्ट. So maybe you both can connect और कभी तुम लोग किसी एक मीटिंग पॉइंट पे मिलना. दोनों बिहारन दोनों सिमेजियन वहाँ यूएस में मिलना. Sure, sir. You need to have a community over there also and like company has given you some kind of time span कि कितना दिन का प्रोजेक्ट है या कुछ ऐसा या फिर. हाँ सर, मतलब H1B तो is basically for 3 years. H1B वीजा मिला है अभी. हाँ, H1B is for 3 years only, but आप उसे extend करा सकते हो. You can make it for 6 years. So depends upon उस टाइम कैसा situation रहे कैसा नहीं. Basically वो extend होता है हमारे प्रोजेक्ट. एक्सटेंड होता है और यूएस लॉज भी जो है वो चेंज होते रहते हैं. कई बार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फिर जो लोग H1B में जाते हैं कई बार यूएस लॉ जो है वो अलाउ करता है कि आप अपना स्टेटस चेंज कर सकें. कभी कभी ट्रम्प आते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ट्रम्प स्ट्रिक्ट हुए थे लेकिन ट्रम्प के ही पीरियड में इंडिया में आउटसोर्सिंग और जो वर्क था बहुत बढ़ गया. तो ऐसा होता है. मतलब यूएस इज अ वेरी डायनामिक कंट्री. They keep on changing their stand as per their needs. उनकी प्रायोरिटी उनकी इंडस्ट्री है, उनकी इकोनॉमी है, उनके लोगों का मतलब वेलबीइंग है. दे आर वेरी डायनामिक इन दैट. Yes, like working with them is very different
थिंग लाइक वर्किंग इन इंडिया. मतलब काम तो सेम ही रहता है बट द वे दे आर वर्किंग, द वे ऑफ देयर वर्क इज लाइक टोटली डिफरेंट. सो इट्स गुड टू बी हियर. तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके बेटा, और बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं. कुछ अच्छा सिमस का कुछ याद आता है तुमको? ये तो तुमको मैंने भी पेरेंट्स डे का याद दिलाया, लेकिन सर ये वीडियो YouTube पे भी पड़ी है और ये मैंने भी देखा है और मेरे सारे दोस्तों ने भी देखा है, एक बार नहीं बहुत बार. अच्छा. और सर सीमेज का मतलब whenever you guys teachers are and the students are posting about any event, मतलब मोस्टली जो इवेंट होता है और वो जो क्लासेस वगैरह होती है ना, सब कुछ सर पढ़ाई भी इतने मजे से होती थी. मतलब उस 3 साल में एक ऐसा क्लास टेस्ट नहीं था, एक ऐसा असेसमेंट नहीं था जो मैंने मिस करा. तो इट्स ऑल अबाउट, वो इतने मजेदार होते थे वहाँ की पढ़ाई भी कि बस मजा आ जाता था. अभी मेरे लिए बड़ा इशू हुआ हुआ, चैलेंज हुआ हुआ, एक तरह से लॉग हेड हो जाता है. स्टूडेंट जो है उनका एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि क्लास नहीं करना चाहता है, एग्जाम अनाउंस होता है तो एग्जाम में एब्सेंट हो जाता है. तुम लोग जॉब कर रहे हो बच्चे, तुम लोग बताओ कि भाई ये क्लासेस जो है इनका इम्पोर्टेंस क्या है, नॉलेज वाइज भी और डिसिप्लिन वाइज भी, क्योंकि तुम जब जॉब में जाती हो तो वहां तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाएंगे. क्या वो लाइक वही मैं बोल रही थी कि आप क्लास करते हो तो ऑब्वियसली नॉलेज तो मिलता ही है बट दैट सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी भी आती है जो कि अभी आपको कॉलेज में इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा हो, बट व्हाइल यू मूव इन योर वर्क लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, यू वोंट हैव एनी ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. यू हैव टू गो टू ऑफिस, अदरवाइज आपको सैलरी मिलनी नहीं है तो वहां तो जाना ही है. आप वहाँ सैलरी लेने के लिए ऑफिस जा रहे हो, यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो तो एटलीस्ट उस सेंस से तो जाओ कि उस चीज की चेक करो जाओ. सो पूरी मुझे नहीं लगता है लाइक सीमेज में कोई क्लास क्यों नहीं अटेंड करना चाहेगा, बहुत मजेदार होते हैं, एवरीथिंग इज फिल्ड विद फन. तो मेरे लिए तो कभी नहीं, ये सब जो बच्चे पढ़ाई को लेकर ओरिएंटेड होते हैं वो जरूर करते ही हैं, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक एजुकेशन सिस्टम में इश्यूज आए हुए हैं जहाँ पर बच्चों को शुरू से ही आदत कम हो गई है क्लास करने की, और उसके कारण जो है ये दिक्कतें आ रही हैं. तुमको कोई हाई बोलने के लिए आए हैं? हाई है. Somebody wants to say hi to you. Okay. Megha ma'am. Hi Megha ma'am, how are you? Good, how are you? I'm good ma'am. As always you are looking so stunning. आज आप साड़ी में नहीं हो, I missed that साड़ी आपकी. I have to got late. इसको पैम्पर करने का और झूठ बोलने का आदत जो है वो बहुत पुराना है. बट एक बात बताती हूँ, कितना दिल से वो करती है, इसीलिए सबसे ज्यादा अटैच भी इससे है. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे जिनसे मैं अटैच हूँ, लेकिन हाँ ये उनमें से एक है ऑब्वियसली. बट सर मेघा मैम को भी पता है, मैंने उनकी साड़ी की तारीफ बहुत बार करी है और अगर मुझे मौका मिला तो आई विल जस्ट आस्क her कि मैम कैन यू गिफ्ट अ साड़ी, लाइक आपकी कोई साड़ी आप मुझे दे दो, बिकॉज़ द वे शी तो बताओ, दैट इज माय प्रॉमिस. नॉट ओनली शी विल गिफ्ट यू साड़ी, वो तुमको साड़ी पहनवा करके और कॉलेज में बच्चों के बीच लेके जाएंगी जो और उसको फोटो को देख करके तुम्हारे पापा मम्मी पीछे पड़ जाएंगे कि अब तो शादी करवाओ. बट मत करना. नहीं बात करना क्या मतलब? अभी मत करना, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है. सो नवंबर यू आर कमिंग टू पटना ना? Yes ma'am, November I'll come. Once my ticket will be finalized, तो I'll let you know. एक्चुअल में होता है क्या है कि नवंबर के वक्त एलुमनाइज बहुत आते हैं दिवाली की छुट्टियों को लेकर के, लेकिन वो पीरियड ऐसा होता है कि उस पीरियड में हमारे यहाँ पास स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि तुम लोग जब आते हो तो एग्जैक्टली छुट्टी के समय आते हो. तुम लोग थोड़ा पहले या थोड़ा अगर वो टाइमिंग हो तो, क्योंकि तुम्हारा तो एनुअल होगा, तुम्हारा आना भी एनुअली होगा, तुमको कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम साल में 4 बार आ पाओगी. नॉट पॉसिबल. यस सर. इसलिए तब मैं अपने होम टाउन में रहूंगी तो आफ्टर छठ पूजा आल्सो इफ आई विल बी एबल टू लाइक आई जस्ट कम, आप लोग से मिलके आई विल अटेंड दैट सेशन एंड आई विल गो बैक. सो इट्स अ मैटर ऑफ वो किया जा सकता है. अब बहुत डिस्टेंस नहीं रह गया है, पटना रोड थोड़ी बेटर हो गई है. यस सर. कनेक्टिविटी इज बेटर नाउ, सो दैट कैन बी मैनेज्ड. और मतलब आई थिंक एक अच्छा रहेगा, एक अच्छा इवेंट हो जाएगा, एक होम कमिंग जैसा फील बनेगा और स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन फील होगा. आई एम वेरी कीन अबाउट दैट. सो आई वाज वंडरिंग कि तुम्हारा सरस्वती पूजा और होली मेला में पार्टिसिपेशन था ना? चलो, we'll catch you Samiksha. See you. Nice to Same here. Bye. Thank you. तुम्हारा हमको याद आता है कि तुम सरस्वती पूजा इवेंट में भी राजापुर ब्रांच में तुम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था.
Yes, sir. Every event I was there. 3 साल में। और सर लाइक इट वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने पहले कभी सरस्वती पूजा सेलिब्रेट नहीं करा था। तो व्हेन आई वाज देयर इन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला कि इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। सो टोटली डिफरेंट, एंड आई थिंक मगर तो उसमें सारा कुछ बच्चे मैनेज करते थे, मतलब मैं तो गेस्ट की तरह आता था पूजा के दिन, और तुम लोग इनवाइट करते थे, मैं आता था और मैं देख के आश्चर्यचकित होता था कि बच्चों ने कितनी मेहनत करी है। यस सर, और उसमें हमारी मस्ती के साथ आपका वो भी मोटिव रहता था कि सो दैट मैनेजमेंट पार्ट, वो जो स्टॉल लगाना, अपनी चीजें हैंडल करना। तो वही मैं कह रही थी कि सीमेज में सारी पढ़ाई ऐसी होती थी कि आपको मजा भी आए, और एट द एंड ऑफ द डे यू आर ग्रैबिंग सम पार्ट फ्रॉम दैट व्हिच यू कैन अप्लाई इन योर इंडिविजुअल लाइफ। तो वही सारी चीजें थी सर। भले पढ़ाई एक बात मेरे मन में विप्रो को लेकर के आ रही है कि विप्रो में जो हमारे बच्चे ज्वाइन किए, एक तो बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है समीक्षा जो विप्रो ज्वाइन नहीं किया, और अगर उससे मैं थोड़ा सा ग्रिल करता हूं तो ये पता चलता है कि सर बैच में इतने बच्चों को जॉब मिल गया था विप्रो में, मुझे लगा कि ठीक नहीं रहेगा, सबको तो मिल गया। तो अभी जैसे पीछे 296 को मिला 2022 में, उसके पहले 2019 में 212 लोगों को मिला था। तो कई बार बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और बाद में उन बच्चों को मैं देखता हूं कि वो किसी मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी से नोएडा में, गुड़गांव में, और वहां पर वो एमसीए करते हैं और फिर आते हैं कि सर वही जॉब दिलवा दीजिए। इवन फॉर दैट मैटर पटना वुमेन्स कॉलेज से जिस बच्ची ने एमसीए किया, तुम्हारे ही बैच की शायद थी, नाम लेना ठीक रहेगा, और वो अच्छी बच्ची थी, उसको विप्रो टीसीएस दोनों में जॉब मिला था, और वो ज्वाइन नहीं करी, एमसीए करी, अच्छे से एमसीए करी, लेकिन फिर एमसीए के बाद जॉब नहीं मिला उसको। और वो फिर हमारे पास मेरे को मैसेज करती है कि सर मेरे को वही जॉब दिलवा दीजिए जो विप्रो में उस वक्त मिला था। तो वो तो पॉसिबल नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन ये जो बच्चे इस जॉब को लाइटली लेते हैं, और कई यहाँ तक मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ा, यूट्यूब पर किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि टारगेट का जॉब है, टारगेट पूरा नहीं होने पे विप्रो 2 महीना में निकाल देता है। कोई बोलता है कि आउटसोर्स जॉब है। तो मुझे आज तक एक स्टूडेंट मेरा ऐसा नहीं मिला जो बोले कि विप्रो ने निकाला हो। नहीं सर, दिस इज लाइक टोटली फेक। इसमें 1% भी सच नहीं है। और रही बात जहाँ आप बोल रहे हो कि बच्चे देखते हैं कि बल्क हायरिंग होती है, तो इसलिए होती है बिकॉज स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज आर दैट कैपेबल ऑफ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सेशन होता है। 50,000 लोग बीसीए कर रहे हैं, लेकिन 50,000 में से अगर विप्रो 400 लोगों को ले रही है तो उसमें से 300 लोग जो है वो सिमझ के हैं। यस सर, करेक्ट, वही मैं बोल रही हूँ। तो हमें प्रिपेयर ही उस तरीके से कराया जाता है कि एट द एंड ऑफ योर जो भी आप कोर्स कर रहे हो, यू विल बी रैंक्ड बाय ईदर सम ऑफ कंपनीज, और वो भी मल्टीनेशनल। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुडविल बनाई है, जो तुम्हारे जूनियर्स जब गए थे ट्रेनिंग के लिए, वो तुम्हारा ट्रेनिंग हमको लगता है साउथ में हुआ था, तुम्हारा ट्रेनिंग नॉर्थ में नहीं हुआ था। तुम नोएडा ज्वाइन करी तुम बता रही हो, लेकिन तुम्हारा ट्रेनिंग साउथ में हुआ होगा। नहीं, मेरी ट्रेनिंग नॉर्थ में ही हुई थी। लेकिन एक ट्रेनर जो है, बच्ची आई थी, वो बता रही थी कि ट्रेनर ने तुम्हारा नाम लिया, यू आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज ऑफ समीक्षा। ओह, इज इट? ओके। तो ट्रेनर यूज्ड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और एक गुडविल क्रिएट होती है। जैसे कंपनी के जो एचआरस हैं उनके पास मैट्रिक्स होता है कि किस कॉलेज का स्कोर क्या है, रैंक क्या है। तो सिमिज का एक हाई रैंक बन चुका है विप्रो में, उसका एडवांटेज मिलता है जो तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको, क्योंकि जैसे अगर कोई रॉन्ग हायरिंग हो जाती है तो वो हायरिंग मिस्टेक एचआर के ऊपर आ जाती है कि आपने इतने गलत लोगों को हायर कर लिया, अनट्रेनेबल लोग को हायर कर लिया। लेकिन जो पुराने सीमेजियंस हैं उन्होंने जो जबरदस्त गुडविल बनाई है विप्रो में, उसका एडवांटेज इन नए बच्चों को मिल रहा है। यस, एंड ऑल्सो जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमारे कुछ 40 या 42 का बैच था, जिसमें से 27 वेयर सीमेजियंस थी। तो ऐसा हमारा चलता है जहाँ पे बल्क ऑफ द ट्रेनिंग आर सीमेजियंस। सो और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आउटसोर्स है, विप्रो निकाल देती है। दैट हैज नेवर हैपेंड, जैसा आप बोल रहे थे। जैसे ही कंपनी अपने ऑफर लेटर पे अपने लेटर पैड पे ऑफर लेटर देती है, अपना आईडी कार्ड देती है, कंपनी के अकाउंट से डायरेक्ट सैलरी आती है, कोई बीच का उसमें कोई दूसरी कंपनी तुमको पे करती है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और अब तो उन्होंने बहुत रिवाइज कर दिया, तुम लोगों के समय से तो अब अट्रैक्शन और बढ़ गया है। अब तो वो एमबीआईटी का कोर्स कंप्लीट करने पे 2 लाख का बोनस देते हैं, 75,000 का ज्वाइन। हाँ, तो बहुत सारे बोनसेस हैं सर। लाइक आई अग्री, 4 साल थोड़ा आपके लिए
फाइनेंशियल आपको लगे कि यू आर बीइंग पेड लेस, बट ये भी देखना है कि अगर आप वो काम नहीं करते होते, लाइक अगर आप विप्रो ज्वाइन नहीं करोगे तो आप कहीं से एमटेक कर रहे होते, एमबीए एमसीए व्हाटएवर जो भी आप पे कर रहे होते और तब पढ़ रहे होते। यहाँ पे आप पे नहीं कर रहे हो, यू आर बीइंग पेड, यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू सीक दैट हायर एजुकेशन, द मास्टर डिग्री। आपको वर्क एक्सपीरियंस हो रहा है विच इज फार मोर नेसेसरी देन एजुकेशन। लाइक 3 साल आप कहीं पढ़ के बिता रहे हो और 3 साल कहीं आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो दैट विल बी मोर काउंटेबल। तो इन सबको देखते हुए लाइक 4 साल के बाद आप जिस स्टेज पे पहुंचोगे दैट इज टोटली डिफरेंट सर। तुमने वो सारी बातें बोल दी जो मैं बच्चों को समझाता हूँ। ये सारे एडवांटेजेस पॉइंट हैं विप्रो में, या फॉर दैट मैटर टीसीएस में भी सेम है, लगभग सेम प्रोपोजिशन ऑफर कर रहा है टीसीएस या विप्रो, या अब सेम अपॉर्चुनिटी को रिलायंस भी ऑफर कर रहा है। अब रिलायंस कितना कंसिस्टेंटली कर पाएगा देखना होगा, लेकिन विप्रो टीसीएस ये लोग कंसिस्टेंटली इन चीजों को कर रहे हैं और बच्चों को करियर बना रहे हैं। और यहाँ तक कि बीसीए के स्टूडेंट को एमटेक आईटी के कोर्स में एडमिशन का कोई प्रोविजन भी वैसे भी मिल सकता है, वो भी बिट्स पिलानी जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में। यस सर। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है वंस यू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या क्या बेनिफिट्स है, बाहर से तो ऐसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पर जब तक आप एक्सपीरियंस ना करो यू वोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स दैट द कंपनी इज गिविंग यू। एंड विप्रो, मैं तो विप्रो का ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। विप्रो इज द कंपनी दैट पैम्पर्स देयर एम्प्लॉय, दे रिस्पेक्ट देयर एम्प्लॉय, सो इट डजंट मैटर आप किस रोल पे हो, ईदर यू आर पीएम, डीएम और अ न्यू फ्रेशर, यू विल हैव द सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज देयर। So one of the biggest thing about the organization. तो मैं अगर इसको एक शब्द में इनकम्पास करूं तो इंटीग्रिटी इज द वर्ड। विप्रो में इंटीग्रिटी है, एथिकल बिहेवियर है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंटीग्रिटी के इश्यूज होते हैं। यस सर, करेक्ट। इट फोकसेस टू मच ऑन इंटीग्रिटी। और अमेरिका घुमा तुमने कुछ? हाउ इज टेक्सास? हाँ, अभी तो मैं अर्विंग में ही घूम रही हूँ एंड आई वेंट टू डैलस। तो अभी ये 2 जगह कैप्चर करा है। माय बर्थडे इन जून, तो मैं प्लान कर रही हूँ कुछ, बट पता नहीं। नंबर ऑफ रुचिका, ओके श्योर। कनेक्ट करो दोनों आदमी, दोनों सिमेजियंस हो, शी इज इन डैलस, ओके? ओके, तो कनेक्ट करना चाहिए। फिर मेरे से जूनियर, लाइक वो टेक्सास में ही है, डैलस भी। हाँ, टेक्सास ओनली। It's just like 15 minutes from my place. She was in BBM. Okay, मेरे से सीनियर है? नहीं, I think she is junior than you. या मैं देखना, just a moment, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कौन सा बैच है। वो लोग हमारे साथ, बच्ची लोग कब जलगांव ले गए थे, तुमको याद है BBA वाले स्टूडेंट्स को? Exactly याद तो। IT मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को मैं जलगांव ले गया था। Okay. हाँ, तो she was there in that batch। और मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा सेशन में है। तुमको मैं उसका कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा और उसको मैं बोल दूंगा कि तुम कांटेक्ट करोगी, या तुम्हारा नंबर उसको दे दूंगा, तो तुम लोग दोनों आपस में कनेक्ट हो जाना। कभी भी कुछ होगा, बाय द वे यूएस में 2-3 लोग अपने इंडिया के हैं और अपने सिमेज के हैं, तो जुड़े रहेंगे तो वो अच्छा ही है ना, बहुत अच्छा है वो। Yes sir, yes. 2018 बैच, जूनियर है। Oh, okay. 18 बैच में रुचिका वर्मा। हाँ, और ये BBA में थी, ठीक है? Okay सर। ठीक है, जुड़ना, मैं तुमको नंबर भेज दूंगा और तुम लोग एक ही मतलब स्टेट में हो। यस सर, स्टेट एक है। कितना बज गया, कितना टाइम हो गया वहाँ पर? सर रात के 1 बज रहे हैं। 1 बज गए, तो अभी संडे नेक्स्ट मतलब मॉर्निंग तुम्हारा संडे मॉर्निंग होगा कि मंडे मॉर्निंग होगा? संडे मॉर्निंग सर। हाँ चलो ठीक है, मुझे गिल्ट कम होगा, क्योंकि अगर वीकडे होता तो फिर तुम्हारे लिए वहाँ पे यूएस में अर्ली स्टार्ट होता है डे। ऑफिस कितने बजे शुरू होता है? इट्स लाइक 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, बट अभी तो हमारा ऑफिस नहीं जाना था, बट नाउ वी आर गोइंग थ्राइस इन अ वीक, सो ऐसा हो रहा है। अभी थ्राइस इन अ वीक है? यस सर। बाकी वर्क फ्रॉम होम है? हाँ, बाकी आप घर से कर सकते हो। अच्छा, ये तो बढ़िया है। व्हाट इज योर रूटीन लाइक ओवर देयर? तुम्हारा रूटीन लगभग एक एवरेज रूटीन क्या होता है वहाँ का?
सर मैं सुबह उठती हूँ और खाना मैं खुद से ही बनाती हूँ। मुझे यहाँ का कुछ पसंद नहीं आ रहा है। इवन आई पिज्जा आई डोंट लाइक फ्रॉम हियर। मैं बाहर से कुछ खाई यूएस नहीं। में कहते हैं लोग सप्ताह में एक दिन कुकिंग करते हैं। तो मैं यहाँ रोज कुक करती हूँ एंड आई लव कुकिंग है। यहाँ पे मैं मिठाई भी बना रही हूँ अपने किचन में। सो एवरीथिंग आई एम डूइंग ऑन माय ओन। तो खाना बनता है, फिर लॉग इन करो, फिर फ्रेश हो, ऑफिस जाओ। ऑफिस में भी अगर लंच के लिए जनरली हम सारे क्लाइंट वगैरह साथ में ही जाते हैं, हैव आवर लंच, फिर काम करो, फिर शाम में क्लाइंट आके किस सेक्टर का है? क्लाइंट किस सेक्टर में है? बैंकिंग में है? किधर है? सिटी बैंक। बैंकिंग में, सिटी बैंक। बैंकिंग, यस सर। जब से मैंने विप्रो ज्वाइन करा है मैं बैंकिंग डोमेन में ही रही हूँ। इट हैज बीन 7 years और मैं बैंकिंग में ही रही हूँ डिफरेंट कृष्णा बैंक्स। कुणाल तुम्हारे बैच का था? नहीं, ही इज 1 year जूनियर देन मी आई थिंक। उसका क्लाइंट था इंटेल और ओके उसको बाद में इंटेल ने ही विप्रो से एक तरह से बात करके एब्जॉर्ब कर लिया, हायर कर लिया। ओके ओके ओके। तो ऐसे दैट्स अ बिग थिंग। क्लाइंट आपको हायर कर रहे हैं तो बिकॉज़ दैट्स अ बिग थिंग। हाँ, उसको मतलब स्टॉक ऑप्शंस वगैरह भी इंटेल में मिले हैं एंड ही इज डूइंग गुड। इंटेल ऑब्वियसली इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन और जैसे देखो यूएस का अपना एडवांटेज है, मतलब वहाँ पर लर्निंग अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, प्लस फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे जा करके क्या आ सकते हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल जाती हैं। लेकिन इंडिया का एक एडवांटेज ये है कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इंडिया में सेविंग्स ज़्यादा हो जाती है। यूएस में सेविंग्स करना मतलब लोग करते भी हैं, लेकिन लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होती है वहाँ पर। तुम जो अभी वहाँ पे लाइफ लीड कर रही हो तो तुमको थोड़ा सा तो एक तो बड़ा बात है कि भाई जब चाहो घर नहीं आ सकती हो, तो ये सब थोड़ा सा तुमको लेके चलना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए आई हूँ, कुछ करने के लिए आई हूँ, लेकिन कुछ तुमको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो यूएस की बात करें तो सिर्फ एक वही सैक्रिफाइस है जो मुझे लगता है कि जब चाहूँ मैं घर नहीं जा सकती हूँ। अदरवाइज लाइफ इज मुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। इट हैज बीन वेरी स्मूथ फॉर मी। मेरे लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टचवुड, और सब कुछ बहुत इजी है सर। अगर आप करना जानते हो मतलब घर की चीजें, ऑफिस, तो इट्स लाइक वेरी मच मैनेजेबल। और तो वो तो यू हैव घर का काम तो खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ पर हाउस हेल्प अफोर्ड कर भी नहीं सकते हो और वो नहीं वहाँ पर नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। सो सब कुछ खुद से ही करना है सर। एंड लाइक खाना बनाना सीख रहे हो आप, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तुम तो नोएडा में बनाती होगी, उसमें क्या है? मैं पिछले 1 साल से बना रही थी, बट यहाँ पे आके मेरे पास ज्यादा टाइम रहता है तो आई एक्सप्लोर थिंग्स इन किचन, सो वो एक प्लस पॉइंट है। चलो, आई होप तुम यूएस में लंबे समय तक रहो। और मेरा यूएस ट्रिप बहुत दिन से ड्यू है। मैंने एक्चुअल में कई भी एक बार बेगा मैम के सामने बोल दिया कि जब तक मेरा कॉलेज कैंपस तैयार नहीं हो जाता है, जो हम लोग बना रहे हैं, सिमेज का यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और तुम लोग देख के तुमको अच्छा लगेगा, तो तब तक मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्रायोरिटी मैंने फिक्स कर दी। जबकि यूएस आई हैव गॉट फ्यू रिलेटिव्स ओवर देयर, माय ब्रदर इज आल्सो इन यूएस, तो मुझे वहां आना है और देखो आएंगे तो तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाएंगे। Obviously sir, I'll be the happiest. नहीं, देखो ये पता है, बेगाने शहर में अपनों का मिलने का मजा ही अलग होता है। और वो भी मतलब इतने दूर, इंडिया से दूर, so that's different sir. चलो, तो बेटा अच्छा लग रहा है और पटना आओगी और अच्छा लगेगा। और सिमेज के बच्चों के लिए कभी कभी कुछ सोचा करो, जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, कभी कोई तुम इस तरह का कोई कंटेंट शेयर, तुम यू एज द एडमिन इन फेसबुक, तुम पहले बहुत बच्चों को हेल्प भी करती थी कई तरह के कंटेंट। अब हूँ नहीं, इसलिए मतलब मेरा वो थोड़ा सोशल लाइफ बहुत कम हो गया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कांटेक्ट पीपल। नहीं तो तुमने जो जूम वाली बात बोली ना गूगल मीट पे, कभी कोई एक टॉपिक पर कभी एक टॉपिक पे तुम्हारा सेशन करवाएंगे। और श्योर सर। हाँ, और विप्रो में अब काफी सारे सिमेजियन जो हैं वो ऑन साइट हो चुके हैं। यस सर, पता चला। सूरज याद है? सूरज प्रकाश? Yes sir, he was also like a batch junior. I think वो सिडनी में है। सिडनी में है, हाँ, he is in Sydney, ऑस्ट्रेलिया। तो उससे भी मैं बात करूंगा। उसको तो मैंने कमिट किया क्योंकि मेरा बकेट लिस्ट में सिडनी में या मेलबोर्न में मुझे एक मैच देखना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। ओके। बकेट लिस्ट तो बहुत लंबी है मेरी और मेरे से लंबी बकेट लिस्ट नहीं है।
आप कहीं भी अब जा सकते हो, पीपल योर स्टूडेंट्स विल बी देयर। हाँ, मेरा घर है, मेरे घर है, मेरे बच्चे हैं। यस सर। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, और मुझे वहाँ मेरे लोग मिलेंगे। तो ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है और इसकी बहुत खुशी है। यस हम लोगों ने बिहार में एक छोटा सा अभियान शुरू किया था, और पता है ये टू गुड टू बी ट्रू हो गया है। मैं इसको अब एक फ्रेज में डिफाइन करता हूँ। सिमस की जो स्टोरी है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। लोग इसको सच मानने में ही लोगों को बनता ही नहीं है कि ये इस तरह से हो भी सकता है। एग्जैक्टली मतलब इट वाज ड्रीम सर कि आप बिहार से निकल के आप इतने बच्चों को इतने बढ़िया कंपनी में भेजो, और वो भी इतने बल्क नंबर में। अभी भी वो सपना ही लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि हाउ कम दैट्स पॉसिबल। मतलब आप बिहार से निकल के इतने सारे लोग जा रहे हैं, सो बट वी हैव मेड इट पॉसिबल। अगर सिमस की कहानी लिखी जाएगी तो वो तुम जैसे बच्चों के बिना पॉसिबल नहीं है। इट्स अ स्टोरी ऑफ योर लाइफ। सिमस की स्टोरी में तुम एक पार्ट हो। तुम लोग जैसे जितने भी बच्चे हैं, ये लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में हो गए हैं, हर बच्चे की कहानी जो है वो सिमस की कहानी का एक पार्ट है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये सब कुछ करने का, और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरीके से ये सब कुछ फिगर आउट हो रहा है, लोग बिहार को जिस तरह से देखते हैं, ये बिहार की भी एक अलग इमेज है कि बिहार के बच्चे बाहर जाके कुछ कर रहे हैं, तो यही माना जाता है कि बिहार के बच्चे जब तक बाहर नहीं जाए कुछ कर नहीं पाएंगे। बिहार के बच्चे बिहार में रहकर बिहार में पढ़ करके आज वो पूरी दुनिया में छा जा रहे हैं। राइट सर, राइट। चलो ये कहानी आज न कल दुनिया देखेगी, और करेक्ट तुम सर, तरक्की देख करो भी बेटा। रही है, हाँ, और देख भी रही है ऑब्वियसली। मतलब वो चीज होने लगी है अब तो। हाँ हो। देखो होता क्या है, किसी भी चीज को लोग पहले क्या होता है, डिनायल करते हैं। तो अभी मैं ये कह नहीं सकता कि लोग अभी भी डिनायल मोड में हैं। सिमस को लेकर के डिनायल मोड में अभी भी लोग हैं कि नहीं, ये हो नहीं सकता, ये बात सही नहीं है, ये गलत है। ये लोग बोल देंगे कि लड़की भी बेतिया में बैठ के इंटरव्यू दे रही है, तो समझ रहे हो ना। तो इस तरह के डिनायल मोड जो है वो रहता है लोगों का। इनफैक्ट अगर तुम्हारा कोई यूएस का फोटोग्राफ वगैरह होगा ना, तो तुम वो शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे डाल देना। मैं हाँ, बिकॉज ये डिनायल मुझे फेस करना पड़ता है। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी जब आईसीआईसीआई बैंक में बच्चों को जॉब मिला, तो बहुत से लोगों ने कहा कि वो क्रेडिट कार्ड और अकाउंट खुलवाने के लिए घर घर भेजेंगे आईसीआईसीआई बैंक वाले, जबकि उन बच्चों को आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद हेडक्वार्टर में लेके जाती है। और हैदराबाद का जो उनका हेडक्वार्टर है वो तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो, लाइक इट्स लाइक ह्यूज। उसमें मतलब 70-80 तो एलिवेटर्स लगाए, स्वेटर्स लगाए गए, इतना बड़ा है वो। और जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, जो उसका फूड कोर्ट है, वहाँ पर पूरे इंडिया में वर्ल्ड का हर तरह का मतलब कुजीन मिलता है। तो ये बैंक ने अपना सबसे बेस्ट हेडक्वार्टर बनाया, जो इंडिया में कहा जाएगा कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर का, तुम सिटी बैंक में हो तो यू मस्ट बी सीइंग, मतलब अलग ही दुनिया देख रही होगी वहां पर। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गच्ची बावली में जो हेडक्वार्टर बनाया, वो अपने आप में अलग ही दुनिया है। लेकिन अभी लोग ये चीजों को पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। मुझे आज भी पेरेंट्स को ये कन्विंस करने में इश्यू होता है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पटना में पढ़ाओ। वो मजबूरन अपने बच्चियों को बैंगलोर भेजते हैं। तो ये एक इश्यूज आ रहे हैं, उनको ये कन्विंस करना, उनको ये बताना भी एक टास्क हो रखा है। तो चलो, मुझे लगता है बहुत हम लोगों ने समय लिया, और तुम्हारे को पुनः बहुत शुभकामना बेटा। पटना तुमको आना है और क्लास लेना है। गॉड ब्लेस यू बेटा।